हेलो दोस्तों, आप सब लेते हैं। नहीं, पहले तो हम लोग त्रिभुज की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको एक समकोण त्रिभुज देखने को मिलेगा। यहाँ पे 90 डिग्री ए बी सी, यहाँ पर थीटा मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पर इस वाली साइड को हम लोग लंब कहते हैं। लंब को हम लोग नोट करेंगे एल से। इस वाली साइड को कर्ण कहते हैं और कर्ण को नोट करेंगे के से और इसे आधार कहेंगे। तो आधार को नोट करेंगे ए से। केवल जस्ट सिंपल तरीके से नोट करने का तरीका, कुछ भी नहीं है। ठीक है। अब हम लोग इसी सारी चीज़ों को बात कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग को सिंपल तरीके से याद किस तरीके से रखें उस चीज़ के बारे में बात करें। जैसे कि लाल बटे कक्का की बात कर लेते हैं। लाल बटे कक्का यूपी बोर्ड में काफ़ी चलता है। लाल बटे कक्का जो लिखा हुआ है, इसका मतलब लंब आधार लंब कर्ण कर्ण आधार होता है। पहले वाले लंब के ऊपर हम लोग लिखेंगे साइन थीटा, आधार के ऊपर लिखेंगे कॉस थीटा और यहाँ पर लिखेंगे टेन थीटा। और उसके बाद इस वाले कर्ण के नीचे लिखेंगे कॉसेक थीटा और यहाँ पर लिखेंगे सेक थीटा और आधार के नीचे लिख देंगे कॉट थीटा। अब यहाँ से जब पूछा जाता है इस त्रिभुज की साइड का रेशियो पूछा जाता है। जैसे कि हम लोग बात करें साइन थीटा की, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, तो लंब बटे कर्ण। जैसे लिखा हुआ इसके नीचे आपको ऐसे लिख देना, लंब बटे में कर्ण हो जाएगा, या फिर आप इसे लंब बटे में कर्ण लिख दें। सेम तरीके से अगर कॉस थीटा के बारे में पूछा जाएगा तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आधार बटे कर्ण। टेन थीटा के बारे में पूछा जाएगा तो टेन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे में हो जाएगा आधार। अगर से इन तीन त्रिकोणमिति का अनुपात पता चल गया है तो आप इन तीन त्रिकोणमिति का अनुपात आसानी से निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करना, बस इसका उल्टा कर देना है। जैसे कि कॉसेक थीटा के बारे में पूछा जाए, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू आपको मिलेगा कर्ण बटे लंब, मतलब साइन का उल्टा, कर्ण बटे में हो जाएगा लंब। सेक थीटा इज इक्वल टू पूछा जाएगा तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे में आधार। उसके बाद कॉट थीटा के बारे में पूछा जाएगा तो कॉट थीटा इज इक्वल टू यहां से दिख रहा है आधार बटे लंब। केवल याद करने की टेक्निक है कि इस तरीके से हम लोग याद रख पाएंगे इसे। उसके बाद यहां से कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू, एक रिलेशन और होता है इनके बीच में, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा। जैसे आपको नीचे लिखा हुआ है साइन के नीचे कॉसेक, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा। सेम काम कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। और टेन थीटा इज इक्वल टू अगर पूछा जाएगा तो आपको लिखना होगा 1/cot थीटा। और यहीं से कभी कभी इसका उल्टा पूछ लेता है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। अच्छा, tan और cot का एक रिलेशन और होता है। अगर से tan थीटा कहीं पे लिखा हो हम इसे चेंज कर सकते हैं साइन और cos में। tan थीटा को लिख सकते हैं साइन बटे cos थीटा और cot थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा बटे में साइन थीटा। तो ये फार्मूले हैं और इस फार्मूले पे किस तरीके से क्वेश्चन होता है इन सारी चीज़ों के बारे में समझते हैं। तो हम लोग पहला क्वेश्चन डिजाइन करते हैं। यहाँ पे ये हटा देते हैं। अगर से साइन थीटा इज इक्वल टू a/b, साइन थीटा इज इक्वल टू a/b हो तो हमसे ये पूछा जाएगा कि आप cos थीटा के बारे में बताइए, tan थीटा के बारे में बताइए, sec थीटा के बारे में एंड cosec थीटा के बारे में एंड यहाँ से और क्या आपको cot थीटा 1 2 3 4 5, इन सारी वैल्यूज को बताना है।
इसके मान क्या आएंगे। अगर से साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपान बी, तो कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, इन सारी चीज़ों को बताना है। ठीक है, हमको पता है कि लाल बटे कक्का में जो साइन थीटा होता है वो होता है लंब बटे कर्ण के बराबर। साइन थीटा का मान लाल बटे कक्का में लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक राइट एंगल बना लेंगे, त्रिभुज बना देंगे। यहाँ पे 90 ए बी सी, यहाँ पर अगर यहाँ पे थीटा है तो आप यहाँ पर थीटा बना दीजिए। लंब का मान ए है तो आप ए लिख दीजिए, कर्ण का मान बी है तो यहाँ पर बी बना दीजिए। अब बात आती है आधार निकालने की, तो आधार को हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से लगा लेंगे। यहाँ पे जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो कहती है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पे जो कर्ण का मान है वो बी है, आप बी लिख दीजिए, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लो। लंब का मान यहाँ पे एक्स मान लेते, लंब का मान ए है तो ए लिख लो, आधार का मान एक्स है तो एक्स, और साथ में स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर भी लगा दो। अच्छा, अगर ब्रेकेट ओपन करेंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। ए स्क्वायर को राइट लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लो, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हमको यहाँ से x की वैल्यू चाहिए, जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस साइड अंडर रूट लग जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा आपको बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका मतलब जो x की वैल्यू आएगी वो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगी। अब हमसे जो मान पूछा गया उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे कॉस थीटा को पूछा गया तो कॉस थीटा इज इक्वल टू लाल बटे कक्का में जो कॉस थीटा का मान होता है वो आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण हो गया। और इस त्रिभुज में जो आधार का मान है वो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और कर्ण का मान बी है तो बी हो गया। टेन थीटा के बारे में पूछा जाएगा तो टेन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। लंब का मान ए है, आधार का मान अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। सेक थीटा के बारे में पूछा जाएगा तो सेक थीटा इज इक्वल टू, कास का उल्टा कर दो, सेक थीटा इज इक्वल टू बी, सेक थीटा का अगर लाल बटे का कम बात करेंगे तो आपको मिलेगा कर्ण बटे आधार, और कर्ण का मान यहाँ पे क्या है बी, और आधार का मान है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और यहाँ पे कॉसेक थीटा है तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू आपको मिलेगा कर्ण बटे लंब। कर्ण का मान क्या है बी, तो लंब का मान आपको ए मिल जाएगा यहाँ से। और यहाँ पे काट थीटा बचा हुआ है तो काट थीटा इज इक्वल टू आपको लाल बटे कक्का में काट थीटा की वैल्यू मिलेगी आधार बटे लंब। आधार का मान ए है, आधार का मान यहाँ पर क्या है, सॉरी, आधार का मान यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, और लंब का मान है ए। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में कि यदि साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपान बी तो अन्य त्रिकोणमिति अनुपात का मान बताइए। तो ये अपने पास पूरा का पूरा क्वेश्चन हो गया। अब इसी में क्वेश्चन और लिखते हैं, या फिर सीधे प्रूफ की बात कर लेते हैं। कुछ प्रूफ है जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड, यहीं से आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कासेक स्क्वायर थीटा। इसे प्रूव करना है, तो सारी चीज़ों को प्रूव करेंगे अभी। तो पहला हम लोग प्रूव करते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये प्रूव करना चाह रहे हैं। तो इसे प्रूव करने के लिए हमको त्रिभुज की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम लोग मान लेते हैं कि अपने पास एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज समकोण माना, एक त्रिभुज माना त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इसे ड्रा भी कर लेते हैं यहीं पे।
इसके बीच में थीटा ए बी सी, यहाँ पर आपको मिलेगा 90 डिग्री का। अच्छा, अब यहाँ पे हमको सारी साइड के बारे में पता है, ए से लेकर के बी तक, बी से लेकर के सी तक और ए से लेकर के सी तक, ये सारे रिलेशन है। यहाँ पे साइन थीटा लिखा हुआ है तो साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं यहाँ से। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, लाल बटे कक्का में जो साइन थीटा का मान होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे लंब की वैल्यू क्या है, BC, और कर्ण की वैल्यू क्या है, AC। लेकिन इस फार्मूले में स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर भी कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो BC अपान AC का स्क्वायर, इसका मतलब BC स्क्वायर अपान में AC स्क्वायर, ये समीकरण 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का मान निकाल लेंगे। लाल बटे कक्का में जो कॉस थीटा की वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण होती है। आधार का मान AB है, AB हो जाएगा, और कर्ण का मान AC है तो AC हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू AB अपान में AC, इन दोनों का स्क्वायर। AB ब्रैकेट ओपन करेंगे तो AB का स्क्वायर मिलेगा और साथ में AC का भी स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अच्छा, यहीं पे पाइथागोरस थ्योरम भी लगा लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पे जो कर्ण की वैल्यू है वो AC है तो AC का स्क्वायर हो जाएगा, लंब की वैल्यू BC है तो BC का स्क्वायर हो जाएगा, आधार की वैल्यू AB है तो AB का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका समीकरण बन जाएगा 3। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो उन दोनों को जोड़ेंगे। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। राइट साइड में सेम चीज मिलेगी आपको, BC का स्क्वायर अपान में AC का स्क्वायर प्लस यहाँ पर AB का स्क्वायर अपान में AC का स्क्वायर। अच्छा, ये आप इस साइड में फ्रैक्शन तैयार होगी। अगर से हर बराबर होता है तो ऊपर की चीजों को जोड़ा घटाया जा सकता है अंश को। यहाँ से क्या मिलेगा, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर अपान में AC का स्क्वायर। यहाँ पर देखो समीकरण 3 में सेम चीज लिखी हुई है राइट साइड में, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। इस स्थान पर हम लोग AC का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ से मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू AC का स्क्वायर अपान में AC का स्क्वायर। ये दोनों टर्म कट जाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग पहला रिजल्ट प्रूव करेंगे। अब बात कर लेते हैं दूसरे और तीसरे रिजल्ट को प्रूव करने की, तो इसे भी प्रूव कर लेते हैं। इस चीज को हटा दिया जाए यहां से। देखिए, अभी हमने पहला रिजल्ट प्रूव किया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमने प्रूव कर रखा है। ठीक है, अब यहाँ से हमको अगर ये प्रूव करना है तो tan थीटा जो होता है वो साइन बटे कॉस के रिस्पेक्ट में लिखा जाता है। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लेंगे। जब आप कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ना निकाल करके आप कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो दोनों तरफ। कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करने पर अगर आप इसे भाग करोगे दोनों साइड में तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपान में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल हो जाएगा और इसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे में कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1 बटे कॉस थीटा हमेशा सेक के थीटा के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन बटे कॉस tan के बराबर होता है, tan थीटा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर
थीटा। यहाँ पर जो ब्रेकेट ओपन करोगे तो tan स्क्वायर थीटा मिलेगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से हम लोग सेकंड रिजल्ट को प्रूव करेंगे। सेम तरीके से इस वाले रिजल्ट को भी प्रूव करते हैं। इसको तो इधर ही प्रूव कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। जैसे कि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हम दोनों साइड में साइन स्क्वायर थीटा से भाग करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा से भाग करने पर अगर आप दोनों साइड में साइन स्क्वायर थीटा से भाग करोगे तो लिखोगे कैसे, साइन स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा 1, कास बटे साइन होता है काट थीटा के इक्वल, यहाँ पे स्क्वायर 1 अपान साइन होता है कासेक थीटा, लेकिन स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे तो आपको मिलेगा कासेक स्क्वायर थीटा। इस ब्रैकेट को ओपन कर दोगे तो यहाँ से मिलेगा काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कासेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से हम लोग तीनों रिजल्ट को प्रूव कर लिए हैं।